Welcome students. In this video we are going to solve questions of exercise 6.2 of chapter 6 application of derivatives NCERT class 12th. In the previous videos we have done up to question number 6. So we will start with question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. शो दैट y इक्वल टू log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is an increasing function of x throughout its domain. Now यहाँ पर हमने क्या बताना है कि जो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है y इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, हमने बताना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x ग्रेटर देन -1. तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स. वो क्या आएगा log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस यहाँ कोशेंट रूल लगाएंगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस एक्स एज इट इज माइनस 2x एज इट इज और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1. तो ये हमारे पास आ जाता है 1/1 प्लस एक्स माइनस, इसको हम ओपन करेंगे तो 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आ जाएगा. तो अब देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो ये रह गया 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. तो इसका एक बार और सिंप्लीफाई हम इसको कर लेंगे तो एलसीएम ले लिया 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 और 1 प्लस एक्स. तो इसको ओपन करेंगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ भी ब्रैकेट खोल लेंगे तो -4 माइनस 4x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स. तो 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स. अब हमें x ग्रेटर देन -1 दिया हुआ है तो x ग्रेटर देन -1 ये हमें गिवन है. तो यहाँ से आ गया x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 और जो बाकी के जो इसमें फंक्शन है एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स स्क्वायर वो भी पॉजिटिव फंक्शंस रहेंगे हमेशा. ऑल्सो एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि होल स्क्वायर है. अगर आप एक्स की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे, नेगेटिव भी पुट करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वी कैन से dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर all x in domain of y. So this implies y is an increasing function of x throughout its domain. यही हमने प्रूव करना था. सो दिस कंप्लीट 7th क्वेश्चन. अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन. अब 8th क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू y हमें दे रखा है x माइनस 2 होल स्क्वायर.
इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमने एक्स की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए वाई जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो वो आ जाएगा 2 आगे आ गया, एक्स माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2। चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2। नाउ अप्लाई दी प्रोडक्ट रूल, तो x का डेरिवेटिव 1, x माइनस 2 एज इट इज प्लस x एज इट इज और x माइनस 2 का डेरिवेटिव अगेन 1। सो वी आर लेफ्ट विथ 2x माइनस 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस x, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2x माइनस 2। तो 2 कॉमन यहाँ से ले लिया तो ये आ गया 4x माइनस 2 और x माइनस 1। अब अगर हम dy बाई डी एक्स को 0 पुट करें तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यूज आ जाती हैं 0 1 2। तो जो अब हम नंबर लाइन जो हमारी है, ये जो नंबर लाइन है 0 1 रियल नंबर लाइन है, तो ये जो है ये कितने इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो रियल नंबर लाइन विल बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इंटरवल्स, 4 इंटरवल्स। कौन कौन से? माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। ये 4 इंटरवल्स हैं। अब इन चारों में हम चेक कर लेंगे कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट इंटरवल फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 0, इसमें x की कोई वैल्यू हम ले लेते हैं, टेकिंग मान लो x की वैल्यू हमने ले ली -1। तो dy बाय डी एक्स जो है उसका क्या साइन बनेगा? अब देखिए 4x, dy बाई डी एक्स ये है 4 पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव, फिर x माइनस 2 -1 -2 विल बी नेगेटिव एंड -1 -2 वो भी नेगेटिव। तो ओवरऑल जो साइन है वो हमारा नेगेटिव ही आएगा। तो दिस इम्प्लाइज y इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 0। फिर सेकेंड इंटरवल 0 टू 1, इसमें अगेन x की कोई वैल्यू ले लेते हैं, 0.5 ले ली मान लो 0.5। तो dy बाई डी एक्स का साइन इसमें देखें तो वो आएगा 4 का साइन प्लस x का प्लस 0.5 -2 विल बी नेगेटिव एंड 0.5 -1 विल बी अगेन नेगेटिव। तो ओवरऑल साइन इसका प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज y इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1 इंटरवल। फिर हमारा अगला इंटरवल है 1 2। तो इसमें हम x की वैल्यू मान लो ले लेते हैं 1.5। तो dy बाई डी एक्स का साइन अब देखो क्या आएगा, 4 का तो प्लस ही है, x का 1.5 प्लस, देन x -2 1.5 -2 नेगेटिव होगा और 1.5 -1 अगेन पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन आया नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 1 to 2। अब आता है लास्ट इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। इसमें और हम चेक करते हैं। तो फॉर 2 to इन्फिनिटी, तो इसमें हम पॉइंट ले लेते हैं, टेकिंग x इक्वल टू 3 ले लिया हमने मान लो। तो dy बाई डी एक्स का साइन अब चेक करेंगे, 4 का साइन प्लस, x का भी प्लस, फिर x -2 तो 3 -2 प्लस और 3 -1 2 वो भी प्लस, सारे प्लस यहाँ आएंगे तो ओवरऑल साइन इसका प्लस ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया
कि dy by dx is greater than 0. So this implies y is increasing in interval 2 to infinity. यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि dy by dx लेस देन 0 है, इसलिए डिक्रीजिंग है. यहाँ पर dy by dx ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इंक्रीजिंग है. और यहाँ पर dy by dx अगेन लेस देन 0 है, इसलिए डिक्रीजिंग है. तो अब इसमें हमारे पास इंक्रीजिंग वाले कौन से दो इंटरवल आ गए, एक तो 0 to 1 और दूसरा 2 to infinity. तो फॉर ऑल x, दिस implies फॉर ऑल x lying in इंटरवल्स, कौन कौन से इंटरवल्स, 0 to 1 and 2 to infinity, y is an increasing function. So this completes 8th question. Now 9th question देखिए. अब 9th question में हमें दिया हुआ है prove that y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in the interval 0 to pi by 2. Closed interval. Closed interval means कि x equal to 0 and x equal to pi by 2 are also included. तो अब इसमें फिर से इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि dy by dx की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए. तो dy by dx पहले हम निकालेंगे इसमें. तो पहले इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे. तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा डेरिवेटिव 4 कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, देन माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव 1. तो यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं. तो ये आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं. 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 8 कॉस थीटा, 4 कॉमन, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस, अब इसको खोल लेते हैं. तो 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. तो अब देखिए आगे. तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया 8 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 4 रह गया, माइनस, अब इसके ब्रैकेट खोल लेते हैं. तो साइन चेंज हो जाएंगे, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8 कॉस थीटा में से 4 गया तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. तो अब यहाँ से कॉस थीटा ऊपर से कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया. अब हमें जो थीटा दे रखा है वो कहाँ लाई करता है, 0 टू पाई बाई 2 में. तो जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में है. तो जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी. या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 और 1 के बीच में होगी, क्योंकि ये कॉस 0 हमारा 1 होगा और कॉस पाई बाई 2 0, तो उसके बीच की वैल्यूज होंगी. तो अब इसमें देखिए
अब ये जो हमारा फंक्शन है, इसका क्या मतलब हुआ कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 4 से लेस होगी, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो जो ये फंक्शन हुआ हमारा dy बाय dx, या पहले हम ये लिख लेते हैं 4 माइनस कॉस थीटा विल बी ग्रेटर देन 0। तो जो ये फंक्शन हुआ कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 रहेगी इन इंटरवल 0 to π/2। तो यहाँ से आ गया dy बाय dx जो है वो ग्रेटर देन 0 है इन 0 to π/2। So this implies y is an increasing function of theta in interval 0 to π/2। So this completes 9th question. अब 10th क्वेश्चन देखिए इसका। 10th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। तो अब हमें y दे रखा है log x। अब अगर हम dy बाई dx निकालते हैं तो वो आता है 1/x, और x जो है वो कहाँ लाई कर रहा है 0 to infinity में, तो विच इज तो dy बाई dx which is greater than 0, 1/x is greater than 0 for all x in interval 0 to infinity. So dy by dx is greater than 0 for all x in interval 0 to infinity. So this implies y is an increasing function, is strictly increasing function on 0 to infinity. So this completes 10th question. So if you find this video useful, please subscribe my channel for watching more videos like this, and like and share this video. Thank you.